राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 29 अध्याय सुने हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय सत्यभामा, नारद मुनि के वचन सुनकर राजा पृथु बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कार्तिक मास का महात्म्य नारद मुनि से सुनकर वे कृतकृत्य हो गए। अंत में राजा पृथु ने नारद मुनि का पूजन किया और उनको आदर के साथ विदा किया। इसलिए हे सत्यभामा, माघ मास, कार्तिक मास और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने जितना फल पा लेता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक कही कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति होगी। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको सबसे अधिक प्रिय है, जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है वह तुम विस्तार से सुनो। हे सत्यभामा, सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग में जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से आगे बोले कि हे प्रिय, पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी करने पर चढ़ने से और श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा और चुगली करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग ले लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग जिसकी पत्तल लांगी है उसको दे देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही वह निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए जो मनुष्य मर जाता है उसका ऋण देने वाले सज्जन पुरुष उसके पुण्य के भागी हो जाते हैं।
शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के शतांश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पत्नी के लिए, पत्नी का पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है और उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकता है। किंतु यह नियम जो कि मैंने तुम्हें बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य को भोगना पड़ता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से आगे बोले कि हे सत्यभामा, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इन पाप कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है यह उस कर्म पर निर्भर करता है। अगर पाप कर्म ज़्यादा है तो उसे भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य, विधवा स्त्री, सती साध्वी को अगर कोई परेशान करता है तो वह अगले जन्म में भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध और सियार, इन जन्मों के जन्म लेने के बाद ही वह मनुष्य योनि को पाता है। जो पुरुष अपने पिता समान बड़े भाई के धन का हिस्सा धोखे से हड़पता है वह क्रोच नामक पक्षी की योनि में जन्म लेता है। चोरी करना महापाप है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी करता है तो वह छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। फिर हत्या चाहे छोटी सी चींटी की ही क्यों न हो। अगर कोई अपने की हत्या धोखे से करता है तो वह 200 बरस तक गधे की योनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों, जीव जनावरों पर दया भाव रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य की योनि ही पाता है। अगर मनुष्य इस जन्म में सादा जीवन जीता है, कोई पाप कर्म नहीं करता, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल तो उसे इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्म के पाप एक बीज के रूप में पनपते रहते हैं, जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता। बुरे कर्मों को भोगने के लिए उनका पुनः जन्म होता है। अगर पाप कर्म कम है तो वह मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है, लेकिन अगर मनुष्य के पाप ज़्यादा और पुण्य कम है तो उन्हें अगले जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा। जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, घर से बेदखल करते हैं, उन्हें धर्मराज जी खुद सजा देते हैं। उन्हें गरम तेल के कड़ाह में तब तक डुबोया रखा जाता है जब तक कि उनकी चमड़ी पूरी तरह से जल नहीं जाती। हे सत्यभामा, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे हर जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य के 4 कर्म होते हैं। पहला काम्य कर्म, ऐसे कर्म जो किसी मकसद से किए जाएं। दूसरा निष्काम्य कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। तीसरा संचित कर्म अर्थात प्रारब्ध के सहेजे हुए कर्म। चौथा निषिद्ध कर्म अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिन्हें किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या है और एक अबला नारी की इज्जत लूटना यह सबसे बड़े पाप की श्रेणी में गिना जाता है। पाप कर्मों से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है। कार्तिक मास के नियमों का धारण करना, कार्तिक स्नान करना, व्रत करना और दान पुण्य करना। हे सत्यभामा, कार्तिक मास में जो मेरा पूजन करता है, स्तुति करता है और महादेव जी पर जलाभिषेक करता है, उसके जीवन भर के सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गो हत्या के पाप घोर पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसका दंड मनुष्य के पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर अज्ञानतावश गो हत्या हो जाए और वह मनुष्य प्रायश्चित कर ले
तो वह इस पाप दोष से मुक्त हो सकता है। उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए। रोज गौशाला में गायों को हरा चारा, चना और गुड़ खिलाना चाहिए और गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे सत्यभामा, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि मनुष्य को अपने कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। हे सत्यभामा, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कलयुग में मनुष्य को अपने पाप कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। यह तुम्हें इस कथा को सुनने से ज्ञात हो जाएगा। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था। वह हमेशा कार्तिक स्नान और व्रत किया करता था और जरूरतमंदों को दान दिया करता था। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। उसके 4 बेटा बहू और ढेर सारे पोते पोती से भरा हुआ परिवार था। जब उसके हाथ पैर चलते थे तो सब उसका कहना मानते थे। धीरे धीरे उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया। बेटा बहू ने उसे कमरे में से निकालकर घर के आंगन में एक खाट डालकर उसे सुला दिया। अब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही शौच आदि करने लगा। कुछ दिनों तक तो उसके बेटे और पोते उसकी सेवा करते रहे। उसके बाद बेटे पोते और बहुओं ने उसके पास आना बंद कर दिया। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही शौच आदि करने लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे याद किया और बोला कि हे प्रभु, मेरी गति इतनी बुरी क्यों हुई, जबकि मैं तो हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करता था और खूब दान पुण्य करता था। मैंने तो अपने जीवन काल में किसी को कोई दुख नहीं दिया, फिर मेरी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है। हे प्रभु, हे हरि, आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते। तब हे सत्यभामा, तभी उसके पास एक लड़का आया। वह अपने कोमल हाथों से उसका सारा काम करने लगा। उसे शौच आदि से निवृत्त कराकर उसे साफ कपड़े पहनाता, उसे अपने हाथों से भोजन कराता और पलंग पर सुला देता। इस तरह वह लड़का रोज उस ब्राह्मण की सेवा करने के लिए जाने लगा। तब एक रात ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि मेरे बेटे पोते तो आवाज़ लगाने पर भी मेरे पास नहीं आते, फिर मेरी सेवा करने के लिए कौन आता है। तब एक रात उस ब्राह्मण ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोला कि हे पुत्र, तुम कौन हो, तुम क्यों मेरी सेवा करते हो, आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। हे सत्यभामा, वह लड़का कोई और नहीं, मैं स्वयं था। मैं स्वयं उसकी सेवा करने के लिए जाता था। तब मैंने उसे अपना वास्तविक रूप दिखाया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप मेरे गंदे काम करने के लिए, मुझे शौच आदि से निवृत्त कराने के लिए क्यों आते हैं। हे प्रभु, आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं देते। इससे तो अच्छा यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तब हे सत्यभामा, मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य की मृत्यु नहीं हो सकती। प्रारब्ध तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। हे ब्राह्मण देव, तू हर समय मेरे नाम की स्तुति करता था, हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करता था, इसीलिए आज मैं तेरी सेवा करने आता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे हरि, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं। आप अपनी कृपा से मेरे प्रारब्ध को क्यों नहीं काट देते, ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब मैंने उसे कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी कृपा से तेरे प्रारब्ध तो कट जाएंगे, लेकिन पुनः जन्म लेने पर तुम्हें फिर से इन्हें भोगने पड़ेंगे। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं चाहता हूँ कि तू अपने प्रारब्ध को इसी जन्म में भोग ले, ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। हे सत्यभामा, कलयुग में मनुष्य को अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ता है। कार्तिक मास के इस अध्याय में आज हम कार्तिक स्नान के पुण्य फल की कथा सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास के इस अध्याय में पुण्य फल वाली एक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में कई जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में एक अमीर और एक गरीब पड़ोसन थी।
गरीब पड़ोसन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल कार्तिक स्नान करती, तारों की छांव में स्नान करती और शाम को तारों की छांव में ही व्रत खोलती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों में दान पुण्य भी किया करती थी। जबकि अमीर पड़ोसन बड़ी ही झगड़ालू घमंडी प्रवृत्ति की थी। एक बार उनके गांव में अकाल पड़ गया। कई सालों से बरसात नहीं हुई तो गांव के सभी लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई कोस दूर जाना पड़ता था। तब एक बार अमीर और गरीब पड़ोसन दोनों ही पानी लेने के लिए पैदल पैदल जा रही थी। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश बना करके रास्ते में जाकर बैठ गए। जब वे दोनों पड़ोसनें पानी लेकर घर जा रही थी तो वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनसे पीने का पानी मांगा तो अमीर पड़ोसन ने झट से इनकार कर दिया और बोली कि अरे बाबा, हम इतनी दूर से पीने का पानी लाए हैं और तुझे पिला दें। अगर तुझे पानी पीना है तो तू खुद क्यों नहीं चला जाता। तब वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि बेटी, मैं बहुत वृद्ध और बीमार हूँ। अगर मैं चल करके जाऊँगा तो मैं प्यास से तड़प करके मर जाऊँगा। तभी गरीब पड़ोसन ने कहा कि बाबा, आप मेरी मटकी में से पानी पी लो। तब गरीब पड़ोसन ने वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पानी पिलाया। जब वे पानी पी चुके और जाने लगे तो भगवान विष्णु ने पुनः उनसे कहा कि बेटी, मेरी झोपड़ी यहीं पास में है, क्या तुम मेरी मटकी में भी रोज एक मटका पानी भर दिया करोगी। तब गरीब पड़ोसन ने कहा कि माँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं रोज आपके भी एक मटकी जल भर दिया करूँगी। अमीर पड़ोसन ने सुना तो वह मुंह बनाती हुई चली गई। इस तरह से गरीब पड़ोसन रोज कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के वेश में उस गरीब दंपति की झोपड़ी में रोज एक मटकी पानी भरने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। इस तरह पूरे कार्तिक मास में गरीब पड़ोसन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की झोपड़ी में रोज एक मटकी पानी भरने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गरीब पड़ोसन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की झोपड़ी में पानी का मटका भरने के लिए गई, वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु ने गरीब पड़ोसन से कहा कि बेटी, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। तूने पूरे एक महीने तक, बेटी तूने पूरे कार्तिक मास में हम दोनों के लिए पीने का पानी भरा। बेटी, मेरे पास 3 कलश है, एक चांदी का, एक सोने का और एक मिट्टी का। तुम इन तीनों में से जो भी कलश चाहो तुम ले जा सकती हो। गरीब पड़ोसन ने सोचा कि मैं चांदी और सोने का कलश लेकर क्या करूंगी। तब उसने मिट्टी का कलश ले लिया। वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वह गरीब पड़ोसन मटकी लेकर घर आई तो उसने मटकी को उल्टा रख दिया और रात्रि में सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने पानी भरने के लिए वही मटकी उठाई तो उसके नीचे उसे खूब सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती का ढेर मिला। गरीब पड़ोसन कुछ ही दिनों में अमीर हो गई। जब उसकी अमीर पड़ोसन को पता चला तो वह गरीब पड़ोसन के पास भागी भागी आई और उसकी अमीरी का राज पूछने लगी तो उस भोली भाली गरीब पड़ोसन ने पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय वह अमीर पड़ोसन उस वृद्ध दंपति की झोपड़ी पर पानी का मटका लेकर पानी का मटका भर कर पहुँच गई और बोली कि अरे बाबा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने आप दोनों को पानी पिलाने से इनकार कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपके लिए रोज पीने का पानी भर कर ला दूंगी। वृद्ध दंपति वेश में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे और बोले कि बेटी, ठीक है, अगर पानी ले ही आई हो तो मेरे मटके में पानी भर दो। अमीर पड़ोसन ने मटकी भर दी और खुद की खाली मटकी को जानबूझकर दीवार से अड़ा करके फोड़ दी और झूठ मूठ में रोने लगी। वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस अमीर पड़ोसन से कहा कि बेटी, मटकी ही तो फूटी है, तुम क्यों रोती हो। तो वह अमीर पड़ोसन बोली कि बाबा, मेरी सास और ननद बहुत खराब है, वो मुझे मटकी के लिए बहुत ताने देंगी और मेरे साथ झगड़ा करेंगी और मुझे खाने को भोजन भी नहीं देंगी। वृद्ध व्यक्ति वेश में भगवान विष्णु ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि इसके तो कोई सास ननद ही नहीं है और यह तो बहुत अमीर है।
मटकी फोड़ने के पीछे का रहस्य भी उन्होंने पता लगा लिया। तब वृद्ध दंपति वेश में भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्री, मेरी झोपड़ी में 3 मटकियां पड़ी है, तुम इनमें से कोई सी भी मटकी ले जाओ। अमीर पड़ोसन ने देखा कि वहां एक चांदी की, एक सोने की और एक मिट्टी की मटकी रखी हुई थी। अमीर पड़ोसन ने उन तीनों मटकियों को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि मेरी पड़ोसन तो पागल थी, जो मिट्टी की मटकी लेकर चली गई, मैं तो सोने की मटकी लेकर जाऊंगी। तुरंत अमीर पड़ोसन ने सोने की मटकी उठा ली और घर आ गई। उसने भी घर आकर सोने की मटकी को उल्टी रख दी। पूरी रात अमीर पड़ोसन को नींद ही नहीं आ रही थी। वह पूरे समय यह सोच रही थी कि अब तो वह भी अमीर हो जाएगी, उसे भी मटकी के नीचे से सोने, चांदी, हीरे मोती का ढेर मिलेगा। सुबह वह जल्दी ही उठ गई। उसने जैसे ही सोने की मटकी उठा कर के देखी तो वहां सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए, जो कि देखते ही देखते पूरे घर में फैल गए। वह भागी भागी उसी वृद्ध दंपति की झोंपड़ी पर पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई झोंपड़ी दिखाई नहीं दी। चारों तरफ धूल ही धूल, वीरान जंगल पड़ा था। अमीर पड़ोसन वहां बैठकर रोने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे लालची औरत, तूने अपनी जिंदगी में किसी का भला नहीं किया, न किसी प्यासे को पानी पिलाया, न किसी भूखे को भोजन खिलाया और न ही किसी नंगे को वस्त्र पहनाए, ना ही तूने कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य किया। अब मैं तेरे घर में से सांप, बिच्छू तभी हटाऊंगा जब तू अपने धन में से आधा धन गरीबों में दान करेगी। उसके बाद उस अमीर पड़ोसन ने अपने धन में से आधा धन गरीबों में दान किया। तभी भगवान विष्णु ने उसके घर में से सांप, बिच्छू, कंछले हटा दिए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गरीब पड़ोसन को कार्तिक मास का स्नान और व्रत का फल दिया, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, वैसा सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान के व्रत की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य समस्त भाव को त्याग कर कर्म करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार में रहकर भी वे मुक्त रहते हैं। कर्म अथवा नित्य और नैमिचित कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही उनसे किसी प्रकार के फल की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु के अर्पण करके ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करके प्रत्येक कर्म करने से मनुष्य को कर्म फल नहीं लगता। अतः कृष्ण भगवान को ही सब देवताओं में उत्तम तथा देवताओं के भी देवता मानकर उनके निमित्त ही सब कर्म करने चाहिए, वही शुभ कर्म माने जाते हैं। मनुष्य जब तक ही इस भूमंडल में जन्म लेता है और तब तक ही माता के गर्भ में आता है जब तक भगवान की भक्ति उसे प्राप्त नहीं होती, परंतु भक्त ज्ञान को प्राप्त होकर शीघ्र ही वह मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति तथा ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वह अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। जिसने इंद्रियों का दमन करके मन को वश में कर लिया, मानो उसने सारे संसार को जीत लिया हो। जिसने गुरु के उपदेश से सबको ब्रह्मपुत्र समा लिया है, वह ज्ञानी बहुत शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ ही परम पद को प्राप्त होता है। इस मोक्ष रूपी पुरी में प्रवेश करने के लिए अच्छे विचार, संतोष, साधु संगम, ज्ञान, ये 4 द्वार हैं। जिसने भक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके सब भ्रम दूर हो जाते हैं और क्षण भर में सबके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राग, द्वेष, क्रोध, आलस्य आदि का त्याग करके जो सब जीवों पर दया करता है तथा अपने आचार विचार को शुद्ध रखता है वही योगी है। इस ममता को जिसने त्याग रूपी अग्नि में जला दिया तथा क्रोध और लोभ को छोड़कर भगवान के चरणों में जिसने अपना मन लगा लिया वही धन्य है। इस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मल करके सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते रहे, उसी से उसका जीवन सफल माना जाता है और वह संसार चक्र से छुटकारा पाकर जन्म मरण के दुख से छूट सकता है। कार्तिक मास में 12 अक्षर मंत्र के जपने से ब्रह्म आदि देवता, मैं और बड़े बड़े ऋषि पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ईश्वर कहते हैं कि जो कोई भी कार्तिक मास में इस महात्म्य को सुनता है सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जप तप नियम आदि कार्तिक मास में देवताओं को भी दुर्लभ है। कार्तिक मास में सैकड़ों अश्वमेघ और हजारों वाजपेयी यज्ञ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इतनी कथा कहकर श्री शंकर भगवान पार्वती और स्वामी कार्तिक सहित मंदराचल पर्वत पर निवास करने के लिए चले गए। पार्वती जी और शंकर भगवान स्वामी कार्तिकेय को अति प्रेम करने लगे और स्वामी कार्तिकेय भी रक्त रंग वाला तेजस्वी और बलवान हुए। शिव के दूसरों गणों सहित कभी गाता हुआ कभी नाचता हुआ तथा गंगा जी के किनारे पर विचरण करता रहा। तब इंद्र आदि सभी देवता तारकासुर राक्षस से दुखी होकर शिव जी की शरण में आकर उनकी स्तुति करने लगे, तारकासुर के वध की प्रार्थना करने लगे। तब शंकर भगवान ने स्वामी कार्तिकेय को राक्षसों के वध करने की आज्ञा दी और स्वामी कार्तिकेय देवताओं की सेना को लेकर उनका सेनापतित्व ग्रहण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। उस समय देवताओं ने धुंधभी और नगाड़े बजाए, देवांगनाओं ने पुष्पों की वर्षा करी। तब अग्नि ने स्वामी कार्तिकेय को अपनी शक्ति दी, चंद्रमा ने अपना वाहन दिया तथा सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ दैत्यों को मारने के लिए युद्ध करने के लिए चल दिए। उस समय देवता और दैत्यों का महाघोर युद्ध हुआ और देव सेना ने दैत्य सेना को स्वामी कार्तिकेय के सेनापतित्व में मार मार कर भगाना आरंभ कर दिया और दैत्य सेना के रुधिर से नदियां बहने लगी। देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दैत्यों पर अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रहार करने लगे तथा स्वामी कार्तिक ने बाणों की वर्षा करके तारकासुर राक्षस को चारों ओर से ढक दिया। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने एक बाण तारकासुर की छाती में मारा। वह बाण की पीड़ा से हाहाकार करता हुआ रुधिर का वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब आकाश में खुशी के नगाड़े बजने लगे और गंधर्वगण तथा देवताओं ने स्वामी कार्तिक पर पुष्पों की वर्षा करी। स्वामी कार्तिक ने विजय पाकर अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया और पार्वती जी ने अत्यंत स्नेह के साथ अपने पुत्र का आलिंगन करके उसके मुख को चूमा और प्रेम से गदगद हो गई। तारकासुर राक्षस की मृत्यु के पश्चात उसकी सेना के जो दैत्य बचे हुए थे वे पाताल में भाग गए। ईश्वर कहते हैं यह सब कुछ स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिक मास में द्वादशाक्षर मंत्र के जपने तथा कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से किया। उसके बाद क्रोच पर्वत पर जाकर द्वादशाक्षर मंत्र का श्रद्धा से विधि पूर्वक तपस्या और जाप करने लगे। आइए इस अध्याय में हम कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा के इकलौता पुत्र था। राजा बड़ा ही सत्यवादी, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह गरीबों, निसहायों और साधु सन्यासियों और पंडितों की हमेशा मदद और सेवा किया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब जगह शांति और सुखद वातावरण था। तब एक बार की बात है, राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और वह ऐसा बीमार पड़ा कि उसने घाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र के इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया। सब देवी देवताओं को ठोका, नीम, हकीम, डॉक्टर, वेद को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। राजमहल में ही नहीं, पूरे राज्य में उदासी छा गई। तभी उनके नगर में एक काशी के महात्मा जी आए। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और उनका खूब आदर सत्कार किया और राजा ने महात्मा जी को अपना दुख सुनाया। तब महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखकर कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बता सकता हूँ। अगर आपके परिवार में या राज्य में किसी ने अपने जीवन काल में 3 बार कार्तिक स्नान किया हो और वह अपने कार्तिक स्नान का फल आपके पुत्र को दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि यदि किसी ने अपने जीवन काल में 3 बार कार्तिक स्नान किया हो और वह अपने कार्तिक स्नान का फल मेरे पुत्र को दे तो मैं उन्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इससे मेरा पुत्र भी बच जाएगा।
पूरी नगरी में एक ब्राह्मण की बुढ़िया माँ के अलावा किसी ने भी कार्तिक मास का अपने जीवन काल में 3 बार स्नान नहीं किया था। जब राजा को इस बात का पता लगा तो राजा सम रथ में बैठकर उस बुढ़िया माई के घर पहुंच गया। राजा ने बुढ़िया माई से हाथ जोड़कर विनती करी। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, अगर तू अपने कार्तिक स्नान व्रत का फल मेरे पुत्र को दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तब बुढ़िया माई राजा से बोली कि हे महाराज, मेरा एक पांव जमीन पर और एक कब्र में लटक रहा है, मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगी। परंतु हे राजन, मैं इतनी निर्दयी भी नहीं हूँ। मैं अपने कार्तिक स्नान और व्रत का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बैकुंठ चौदस के और एकादशी के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब उस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में किए गए 3 बार कार्तिक स्नान व्रत का फल राजा के इकलौते पुत्र को हाथ में जल लेकर संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी क्षण राजा का पुत्र आंखें मलते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। जिसने भी यह दृश्य देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वहां एक अन्य आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। तभी आकाश मार्ग से देवदूत पुष्पक विमान लेकर आए। बुढ़िया ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और वह एक दिव्य रूप धारण करके अलौकिक आभूषण और वस्त्र पहनकर विमान में सवार होकर जाने लगी। तब राजा ने और नगरी के सभी लोगों ने देवदूतों से इसका कारण पूछा। तब देवदूतों ने कहा कि हे महानुभावों, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में 3 बार कार्तिक स्नान और व्रत किया। यह उसी का फल है कि आज यह दिव्य देह धारण करके, दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहनकर, पुष्पक विमान में बैठकर भगवान विष्णु के लोक में अनंत सुख भोगने के लिए जा रही है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनाया। उस अध्याय में हमने एक पौराणिक कथा सुनी कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। साथ ही हमने कार्तिक स्नान के पुण्य फल वाली कहानी भी सुनी। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।